नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व। मेरा नाम है काजल तिवारी। काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को सांसद बनने से रोक दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा का बैकडोर यानी राज्यसभा के जरिए सांसद बनने का रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है। दिलचस्प ये है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन इन दिनों उनके भी सितारे बुलंद है। हालांकि उन्हें ये बुलंदी राजनीति नहीं बल्कि बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म स्त्री 2 में गाने खेत में तू आई नहीं की वजह से मिली है। यानी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद काराकाट लोकसभा सीट से तीनों प्रमुख उम्मीदवारों को मुस्कुराने की वजह मिल गई है। वाम कैंडिडेट सुदामा प्रसाद सांसद बने, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा से सांसद बनेंगे और पवन सिंह बॉलीवुड में दमदार एंट्री को लेकर बेहद खुश है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार विधानसभा में सुबह 11 बजे होने वाले नामांकन के दौरान एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली है, जिसके लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें एक सीट पर रालोसपा का जीतना तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बना हुआ है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने से ये दोनों सीटें खाली हुई थी। मीसा भारती का कार्यकाल जुलाई 2028 तक और विवेक ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक का था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को यही कार्यकाल मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए किस उम्मीदवार को ज्यादा समय के लिए राज्यसभा भेजना चाहती है। एनडीए के पास संख्या बल होने के कारण दोनों सीटों पर उसका कब्जा होना तय माना जा रहा है। ऐसे में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा पहुंचना तय है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक इस सीट को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि इस चुनाव के बाद राज्यसभा में राजद की सीटें कम होना तय है, जबकि एनडीए की संख्या बढ़ेगी। बिहार से राज्यसभा के लिए कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। अभी कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 5 सदस्य हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी और जदयू के 4-4 सदस्य हैं। अब एक सीट रालोसपा के खाते में जाने के बाद दूसरी सीट किसे मिलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वही विधान परिषद की एक सीट भी खाली है, जिसके लिए बीजेपी और जदयू आमने सामने है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी राज्यसभा की दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो एमएलसी सीट जदयू को दे दी जाएगी, और अगर जदयू को राज्यसभा की एक सीट दी जाती है तो विधान परिषद में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।